तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो उसने ये बनाया था, तो मैं आपको ये वेबसाइट में लेकर जा रहा हूँ। मैं उसको पहले ये दिखा देना चाहता हूँ। आप ये वेबसाइट में जाइए। ये वेबसाइट में बहुत ही सुंदर तरीके से, ये 2 वेबसाइट में इसका बहुत सुंदर तरीके से इसका खंडन है, ठीक है। आप देखिए, और मैंने आपको ये भी बोला कि पहला डाउट देखिए, आप जब पूरा उसको मैच करके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रति का मतलब विशेष ट्रिक्स था। और ये जो रति है दारुवन में, इसको ब्रह्मानंद पुराण और लिंग पुराण में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये रति क्या था, ये रति संभोग बिल्कुल नहीं था। रति रामन रे में संभोग नहीं होता, जैसे गंवार बोल रहा था, स्त्रियों को मोहित कर ले, एकदम एग्जैक्ट दारुवन इंसिडेंट। अब यहाँ पे ये जो तेरे रति का साधन अंग अर्थात लिंग, अब देखिए यही इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है कि यहाँ पे अंग यूज़ हुआ, लेकिन वो लिंग अर्थात लिंग। देखिए यहाँ पे गीता प्रेस ने देखिए यहाँ कंफर्म कर दिया कि लिंग अर्थात अर्थ। यहाँ पे गीता प्रेस अर्थ लिंग को अर्थ ले रहा है, क्यों ले रहा है? अब देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए कि कैसे हो सकते हैं। अंग का मतलब शरीर का निकला हुआ पार्ट, लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब वो तेजोमय लिंग है। ये चीज़ दारुवन इंसिडेंट है, वो डायरेक्टली पढ़ रही है। अब वो रिंग को मूर्खों की तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहा है, लेकिन वो लिंग पुरुष का जनेंद्र नहीं है, वो लिंग उन्मुख लिंग है। नंबर 1 ऐसे हवा में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको 2 पहले वेबसाइट बताई। ये वाला एक वेबसाइट है, ये वाला विशेष ट्रिक, ये विशेष ट्रिक था जो बताया गया, ये विशेष ट्रिक जो हो रहा था और इसको शॉर्ट फॉर्म में वहाँ रति बोला गया। अब आप देखिए, और दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे कि अवधूत फॉर्म, वो अवधूत फॉर्म में गए थे, ठीक है। और आप इसे पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये सब हो गया इसका खंडन, और इसलिए मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। देखिए उनके हाथ में उन्मुख लिंग था, ना कि कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उन्मुख लिंग था, ठीक है। देखिए उन्मुख लिंग, अलमुख लिंग, अलमुख, दिखा रहा हूँ आपको। मैंने दिखाया था कि वो उन्मुख लिंग था, ठीक है, उन्मुख लिंग था, उन्मुख। लेकिन वो ये दिखाने का कोशिश कर रहा था उसमें कि ये था, क्या बोलते हैं, ऑर्गन था, लेकिन वो ऑर्गन नहीं था। क्योंकि देखिए आनंद रामायण का ट्रांसलेशन क्या बोल रहा है कि, ध्यान से पढ़िएगा आनंद रामायण का ट्रांसलेशन, कि इससे तेरे रति का साधन अंग अर्थात लिंग। ये ऐसा ट्रांसलेशन क्यों लिखा है 160 श्लोक में? ऐसा क्या, रत्यर्थम मोहिताम नारस ततव्या तस्मात् द्विजादम पतस्त्वद्यम रतेर रंगलिंगम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रतेर अंगलिंगम, मतलब वो अंगलिंग है, वो तेजो में लिंग है। यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है अंग। अब ये अंग जो कर रहा था ना, इस अंग का भी खंडन यहाँ पे बड़े ध्यान से हो गया है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला है कि तेरे रति का साधन अंग अर्थात लिंगम, मतलब वो लिंग है, और वो तेजो में लिंग है, जो ब्रह्मा पुराण और इसमें मेंशन है। ब्रह्मा पुराण लिंग पुराण में मेंशन है, क्योंकि उसमें कंफर्म हो जाता है कि फायर ब्रांड था उनके हाथ में, उन्मुख लिंग था, तेजो में लिंग था, फायर ब्रांड था, टॉर्चेस ऑफ लाइट था उनके हाथ में, उन्मुख लिंग था, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमको जो अंग लेना है वो लिंग के जैसा ही लेना है। यहाँ पे लिखा है लिंग अर्थात, देखिए रति का साधन अंग अर्थात लिंग, अर्थात लिंग, यही पाखंड लोग भूल जाते हैं। रति का साधन अंग अर्थात लिंग, अर्थात लिंग, अर्थात लिंग, तो फाइनल कंक्लूजन लिंग आया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी अंग का वर्ड यूज़ हुआ था ना, अंग 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 अंग, तो वो अंग रिप्रोडक्टिव नहीं है, वो अंग एक्चुअली ये है। दारुवन इंसिडेंट में उसको साफ साफ बताया गया, दारुवन इंसिडेंट जो हुआ था कि वो उन्मुख लिंग है, और इसका पूरा प्रूफ जो है कैसे उन्मुख लिंग है, ये देखिए ये वेबसाइट में पूरा डिटेलिंग में एनालिसिस भी किया गया इसको। देखिए आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, हिंदू फोक्स एक्सपोस्ट वेबसाइट, हिंदुइज्म एंड लस्ट करके टॉपिक है, उसमें इन्होंने इसका बहुत बढ़िया तरह से खंडन किया। ऑलरेडी खंडन, इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता,
हमने वीडियो भी बता दिया था, आप वीडियो देखिए पहले, देखिए बड़े सुंदर तरीके से कि उनके हाथ में उल्मुख लिंग था, फायर ब्रांड था, फायर का ब्रांड था उनके हाथ में, ना कि कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे ये भी चीज़ कंफर्म है, देखिए लिंग पुराण, और ये जो ट्रिक है इसको हम पाशुपत सूत्र से इसको बताया गया है, और इसको वहाँ पे रति बोला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ ChatGPT से, ठीक है, देखिए मैं, अरे सॉरी, मैं आपको जैसे ChatGPT से दिखाऊँ, आप मेरा एक और वीडियो देखिएगा, देखिए रति, देखिए, तो प्राइमरी मीनिंग साफ साफ लिखे, प्राइमरी मीनिंग का मतलब प्लेजर, डिलाइट, एन्जॉयमेंट, फीलिंग ऑफ जॉय। सेकेंडरी मीनिंग है जो कि अलग है, प्राइमरी मीनिंग में साफ साफ लिखा है कि प्लेजर। वही मैं बोलो, पाखंडी लोग हमेशा रति को संभोग ले लेते हैं, रति रेमे रमण विहार, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो, संस्कृत में उसको मैथुन वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे है कि लिंग को, अर्थात लिंग, और लिंग तेजो में लिंग है, उल्मुख लिंग है, और ये नीच लोग उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले। ये तो हमारे पुराण ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना कि अगर ये एक जगह से खंडन करेंगे ना तो उसका 10 जगह से खंडन निकल जाएगा। ये एक तरह से आक्षेप लगेंगे, इसी पुराण में भी दारूवन लीला में आक्षेप लगे थे, ये दारूवन लीला है, दारूवन लीला में भी ऐसे हुआ था, भगवान शिव जी ऐसे चले गए थे, अट्रैक्ट कर दे, विशेष ट्रिक कर दे, तेजोमय लिंग। अब क्या हुआ, वो तेजोमय लिंग गिर गया, देखिए वो लिंग, देखिए यहाँ पे देखिए आकाश तक व्याप्त हो गया, व्याप्त हो गया वो आकाश तक, वो तेजोमय लिंग है जो व्याप्त हो गया। अब फिर कॉन्फ्यूज़न ये आता है ना कि यहाँ पे तो अंग बोला, अंग, लेकिन उसको अंग को हमको लिंग के कॉन्टेक्स्ट में लेना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, संस्कृत भी दिखा दिया मैंने। यही ब्यूटी है कि कैसे एक दूसरे कनेक्टेड। देखिए अंग, अब आपके, अब वो ये वर्ड्स पढ़ रहा है, आपके अंग का कैसे कट सकता है, मैं भला आपके अंग का कैसे कट सकता है, आप हो इसे काटे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड वापस इम्पोर्टेंट है, मैं भला आपके, देखिए तब ब्रह्मा ने कहा मैं भला आपके अंग कैसे काट सकता हूँ, आप हो इसे काटे। ये वीडियो जो है, पहले आप ये हिंदू फोर्ब्स एक्सपोज वेबसाइट से देखिए, फिर डिबंकिंग वाला PDF से देखिए, आप वो पूरा PDF से दारूवन इंसिडेंट को समझे, पूरा समझिए, फिर जाके ये वीडियो देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्लैरिफिकेशन आएगा कि आप हो इसे काटे, तो आप हो इसे काटे। और हर कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया कि लिंग कटा नहीं था, एक्चुअली वो गिर गया था, ड्रॉप हो गया था। उल्मुख लिंग भगवान ने, शिव जी ने खुद छोड़ दिया था श्राप देते समय। ठीक है, एक्चुअल में भगवान शिव जी के ऊपर श्राप नहीं पड़ा, वो खुद भगवान शिव जी अपने इच्छा से वो तेजोमय लिंग को छोड़ दिया था, ड्रॉप को। ये दारूवन इंसिडेंट है। अब इसके बाद वो लिंग व्याप्त हो गया हर जगह। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी उसको काटते हैं, 12, अब उसको काटते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो लिंग है, क्योंकि मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसको पूरा पूरे डिटेलिंग में पूरा प्रूफ है यहाँ पे। ठीक है, तो लिंग का मतलब ये नहीं है कि हर समय कि उस लिंग को, लिंग देखिए रति का साधन लिंग, अंग अर्थात लिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। उसको तेजोमय लिंग के रिस्पेक्ट में लिया गया, लिंग के रिस्पेक्ट में लास्ट में ले लिया। अब देखिए तब वो लिंग के 12 टुकड़े कर डाले। अब वो जो तेजोमय लिंग है उसका 12 टुकड़ा हो गया। ठीक है, उसको अंग हम नहीं ले सकते। अगर वो बोलेगा 12 टुकड़ा कैसे, रोशनी का कोई वैसे 12 टुकड़ा कर सकते, देखिए लिंग के 12 टुकड़े हो रहे हैं, अंग के 12 टुकड़े भी नहीं बोला। फिर भी अगर अंग भी होता तो हमको अंग को इस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ता। और ब्रह्मा पुराण और लिंग पुराण से साफ साफ प्रूफ हो जाता है कि ये जो लिंग है, ये लिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फलूस नहीं है। ये जो लिंग है, इस लिंग का मतलब ये होता है, लिंग का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हमको ये लेना है, क्या बोलते हैं, उल्मुख लिंग लेना है, फायर ब्रांड लेना है। ठीक है, अब उससे कटकर ये 12 ज्योतिर्लिंग गिर गए। अब हमको साफ साफ पता है कि
और ये देखिए ये अंतर्धान हो गए, यही इसमें बोलो, ये जो अंतर्धान वाला सीन है ना, ये उसमें भी है, दारुवन में भी है एग्जैक्ट। अब देखिए फिर त्रिशूल हो उठे उनका ये हुआ। अब आप देखिए कि ज्योतिर्लिंग नाम से विख्यात हो गया। अब हमने एक बार, आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने मनोज पब्लिकेशन में दिखाए थे कि भगवान शिव अवतार लेते हैं, फिर जाके वो ये ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जी उस शिवलिंग के रूप में अवतार लेते हैं और ये ज्योतिर्लिंग में यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। ही वो कट के कोई लिंग हो गया वहाँ से उग गया कुछ लिंग, ऐसा नहीं था। देखिए आप इसे काटे, हे राघव हे राघव, तब मैंने उसे लिंग के 12 टुकड़े कर डाले। देखिए फिर अंग के नहीं, लिंग, और अगर अंग भी होता तो हमको इसके कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ता, अंग अर्थात लिंग। 12 टुकड़े कर डाले, फिर त्रिशूल से हो उठकर उनका पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। अब वो फेंक दिया इसका मतलब नहीं है कि वहाँ से उग गया, वो घटिया इंसान उसको उग गया बोल रहा है। देखिए वहाँ पे जो वर्ड यूज़ है ना, हमने शिव पुराण में भी बताया था, कोटि रुद्र संहिता में, कोटि रुद्र संहिता का पहला ही कोई चैप्टर था, उसमें साफ साफ लिखा होता है, ये उसके पिछले वाले जस्ट संहिता का चैप्टर, एक लास्ट चैप्टर था, उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखा था कि उनके हाथ में ये था, वो जो लिंग 12 ज्योतिर्लिंग कैसे बना, भगवान शिव ने अवतार लिया, तो यहाँ शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। मैं इसके पीछे एक और फाइनल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा कंक्लूजन करूँगा, अच्छे से कंक्लूड कर दूंगा अपना वीडियो। 12वां लिंग पर्वत के ईशान कोण वास पे शिखर तक बहुत काल तक स्थित रहा, फिर भी मनुष्य की दृष्टि नहीं आई। तब मुनियों ने लिंग द्वारा शिव जी को पहचान कर पुनः वर दिया, ठीक है, हे गिरजा प्रिय तुमने फिर लिंग हो जाए, तुम्हें फिर लिंग हो जाए। अब यहाँ पे लिंग मतलब उन्मुख लिंग है, ठीक है, उन्मुख लिंग है, क्योंकि आप मेरे वो देखिए ब्रह्मा पुराण और लिंग पुराण में साफ साफ वर्णित है कि ये दारुवन इंसिडेंट का है, ये अलग कल्प भेद हो गया एक्चुअली, ठीक है। तदंतर उस समय वह मेरु नामक उत्तरी शिखा प्रलयासुर उड़कर वहाँ आ गिरा। हे राघव शिखर दक्षिणी समुद्र में संगम पर जल में देख सकता हूँ, आ गिरा, ठीक है। और भगवान अवतार के रूप में आते हैं, ये भी चीज़ था, आप मेरा एक वीडियो में देखिए उसमें मैंने बताया है, ठीक है। फिर ईशानुसन विद्यमान है, इस समय इसको किसी ने नहीं देखा था, पर आज वानर सहित तुमने इस मोक्षप्रद लिंग को स्पष्ट देख लिया है। तुम्हारे द्वारा देखिए मोक्षप्रद लिंग, ये उन्मुख लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लिंग की महिमा से पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पे लिंग ही यूज हो रहा है, पृथ्वी पर इसकी प्रसिद्धि हुई, इस कारण है रघुनत्तम इस लिंग की जो ज्योति है, देखिए लिंग का ज्योति कैसे होगा, ये तेजोमय लिंग है, साफ साफ लिंग की जो ज्योति है वो ज्योति तुम्हारे द्वारा स्थापित बालुकमय लिंग में मेरे कहने आज भी चली जाएगी। हे रघुत्तम आज से 12वां ज्योतिर्लिंग तुम्हारा स्थापित रामेश्वर ही दुनिया के सब मनुष्य में प्रसिद्ध होगा। मेरे वचन से पूजा आदि सब उपचार सदा तुम्हारे रामेश्वर लिंग का ही होगा। मैं भी अगस्त मुनि के साथ तुम्हारे कहने के से काशी छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे इस लिंग से ही मैं तुम्हारे इस लिंग में ही निवास करूँगा। देखिए मैं ही अगस्त मुनि, मैं तुम्हारे कहने में काशी छोड़कर यहाँ पे आ गया, अब तुम्हारे इस लिंग में ही निवास करूँगा। ये कॉन्टेक्स्ट से आपसे पता चल रहा है कि तेजो में लिंग है, लिंग में ही निवास करूँगा। जो मनुष्य सेतु बंद कर रामेश्वर को प्राप्त करता है वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या जो मनुष्य सेतु बंद रामेश्वर को प्रणाम करता है वो मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पापों से मुक्त हो जाएगा। हे रघुश्रेष्ठ आप यह वर दे कि लोग मुझे स्नान कराने के लिए सदा कोसी का मणिकर्णिका को जल चढ़ाया गया। फिर हे पार्वती मेरे इस वचन को सुनकर श्री राम हर्षित होकर बोले कि जो मनुष्य सेतु बंद में स्नान करके रामेश्वर शिव का दर्शन करे। देखिए ये वीडियो तभी देखे जब आपने ये हिंदू फोब्स और ये 2 वेबसाइट ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। मेरे पिछले 2 वीडियो को देखिए, ये दारुवन लीला है और भगवान शिव जी के हाथ में उन्मुख लिंग है और ये पाखंडी लोग इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं और यहाँ पे अंग को भी लिंग के रूप में ही लेना है। ये भी चीज़ मेंशन है इसी वर्ष में, सब इंटरलिंक्ड, सब देखिए लिंग पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, आनंद रामायण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, ये सब आपस में एकदम मिक्स्ड है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक से उठा लिया
इनको लगा लिंग का मतलब हम ये ले सकते हैं। और मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बना था जिसमें मैं सत्यानंद महाराज को एक्सपोज किया था, जिसमें हमने साफ साफ ये भी दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि लिंग का मतलब ये शक्ति लिंग है, नाद लिंग है, उसमें लिंग का मतलब बहुत सारे चेंज हो जाता है। तो उल्मुख लिंग क्यों नहीं हो सकता? अब ब्रह्मा पुराण और इसका लिंग पुराण के कॉन्टेक्स्ट में वो लिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, उल्मुख लिंग है। और यहाँ पे हमको इसका दिक्कत हो रहा था, क्या बोलते अंग का, अंग कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पे अंग को रति में देखिए, यहाँ पे अंग को लिंग के रेस्पेक्ट में लेना, ये भी मैंने एक वर्ष दिखाया था अभी इसी में। तो फिर दिल रिश्ते पे सेतु ये रामेश्वर का अभिषेक किया वहाँ उस कावड़ में। और ये भी है कि ऐसा नहीं कि वहाँ से वो शिवलिंग उग गया, ऐसा नहीं है। वो जो लिंग है भगवान अवतार के रूप में आते हैं, तभी जाके 12 ज्योतिर्लिंग हुआ है। ये भी चीज़ मैंने दिखाया था, ठीक है। ये पूरा, और ये पढ़ा भी नहीं है शायद उसने, तब उस रामेश्वर का आना होगा। तो कहा जाते कोई आज्ञा तो नहीं है, उसके पूर्व जन्म में संकल्प था, मैंने ऐसा कहकर संदेह न करे। जब राम अनेक बार वर देते तभी वहाँ कुंभ जन्म अगस्त मुनि आ पहुँचे। फिर उनको वहाँ आकर शिव और राम को प्रणाम किया। तब राम ने मुनि को प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने राम से कहा, हे राघव, अनुग्रह से मुझे आज बहुत दिन से विश्वनाथ का दर्शन नहीं हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता, इसलिए मैं अपने लिए स्थापित करता हूँ। इतना कहकर अगस्त मुनि ने अपने नाम से एक उत्तम लिंग स्थापित किया, ये शिवलिंग उत्तम लिंग स्थापित किया रामेश्वर के। अब वो क्या बोल रहा था, गिर गिर के उगे। लेकिन यहाँ पे तो कितने सुंदर तरीके से समझाया गया है। भगवान अवतार के रूप में आते हैं वो लिंग, वो भगवान का अवतार है वहाँ पे, ऐसा बताया गया था शिव पुराण में, कोटि रुद्र संहिता के फर्स्ट या उसके जस्ट संहिता के लास्ट चैप्टर में। फिर यहाँ पे मुनि ने आनंद के साथ रामेश्वर के अग्निकोण में उसकी स्थापना की। इस प्रकार मुनि ने अगरतीश्वर नामक लिंग की पूजा की। अब ऐसे से ये सब हो, अब ये वाला थोड़ा सा वो वर्ष पड़ता है। रामेश्वर का लिंग पाताल तो इन सभी लोगों से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। मैंने लिंग का मतलब बहुत डिटेल में, इसलिए मैं पहले लिंग का मतलब इसलिए वहाँ डिटेल में समझा कि उसने पाखंड फैलाती है, तो मुझे लिंग का मतलब समझाना पड़ेगा अच्छे से। इसलिए सब इसका जो सत्यानंद महाराज का जो पार्ट 7 है उसमें मैंने लिंग का मतलब अच्छे से समझाया। तो पहले आप दारूवन इंसिडेंट के बारे में जानें। दारूवन इंसिडेंट को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है बहुत डिटेल में, ठीक है। इस वेबसाइट आप सर्च करके हिंदू फोक्स एक्सपोजर से PDF आ जाता है, ये इसमें बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। और फिर यहाँ पे आप आइए, इसको भी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जब ये देखिए फिर आनंद रामायण का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सबसे लेके, क्योंकि वो दारूवन इंसिडेंट है। फिर इसके बाद जो पत्थर डूबते हुए दूसरों को डुबाता है, इसके बाद ये अलग कॉन्टेक्स्ट में चला गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वो जिस प्रकार आक्षेप लगाना चाहता था बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये वैसे ही चेरी पिकिंग करता है, ठीक है। तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहे, तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।